नमस्कार है हमारे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर। आज मैं एक छोटा सा कहानी बता रहा हूँ। दो भाई को तोड़ने के लिए कोई दूसरा नहीं होता है, आसपास का ही लोग होता है। एक गांव में दो भाई रहता था और एक छोटा भाई जो था बड़ा भाई पर बड़ा विश्वास करता था। वो इतना विश्वास करता था, वो रात कहता था रात, दिन कहता था तो दिन। कुछ ज़्यादा संपत्ति नहीं थी उसके पास, लेकिन माँ बाप को गुजर जाने के बाद जितना भी संपत्ति था, जो घर था, एक दिन क्या हुआ कि बड़ा भाई उसको बोला कि भाई अब बंटवारा कर लो, हम लोग दोनों बेटा। दोनों का बीवी भी बहुत साधारण परिवार का था। तो बोला भाई बंटवारा करोगे तो अगर पड़ोसी को बुलाओगे तो वो तो लड़ाने वाला काम करेगा। तो छोटा भाई बोला हाँ, क्योंकि बड़ा भाई तो मैंने उसको कैप्चर कर लिया था, वो ब्रेन वॉश कर लिया था उसको। तो बोला कि ठीक है, अपने में बंटवारा कर लो। तो रात को 10 बज गया, सब सो गया था, तो अपने दोनों भाई बैठ के बंटवारा करने लगा। तो सीधापन इतना था छुटका, जो बड़ा भाई बोलता था छोटा भाई हाँ, जो बड़ा भाई बोलता था छोटा भाई हाँ, उसको नौ छो कुछ आता ही नहीं था। एक दिन मतलब एक टाइम ऐसा आया बंटवारा का बीच में कि जो भी है घर द्वार सब कुछ तो हो गया सही। बोला भाई एक गाय है तुम्हारे पास, हम लोग के पास, और उसका बंटवारा कैसे करोगे? और एक कम्बल था। तो बोला कि भैया आप जो बोलिएगा वही सही होगा। बोला ठीक है। तो ठंडा का दिन था, तो ठंडा के दिन में बड़ा भाई ने बोला कि देखो, दिन में कंबल तुम रख लेना, रात में कंबल हमको दे देना। तो बोला ठीक है। बोला गाय कैसे बंटवारा कीजिएगा? बोला गाय का जो है आगे वाला हिस्सा जो है तुम रख लेना, अब पीछे वाला हिस्सा हमको दे देना। पीछे वाला हिस्सा यानी कि बड़ा भाई ले लिया और छोटा भाई को आगे वाला मिल गया। अब सुबह हुआ, चराने गया गाय। दिन भर बेचारा चराता था क्योंकि उसको खिलाना ज़रूरी था, हिस्सा था उसका। तो खिलाता था और शाम को वो है बाल्टी लेकर अपना दूध दोहना स्टार्ट कर देता था। डेली इसी तरह होता था। शाम को उसी तरह हुआ, जब ठंडा लगता था दिन भर कंबल वो रखता था। ठंडा हुआ तो रात में जब ठंड लगती थी तो बोला कि कंबल दे दो, रात वाला बात है, रात को उसको दे देता था। 6 महीना तक इस तरह का चला। और 6 महीना चलने के बाद जब वो अगल बगल का कुछ आदमी का सुनसान थोड़ा सा कान में गया बात कि तुम लोग देखते हैं लगता है बंटवारा वोटवारा हुआ है, क्या कहें? बोला हाँ भैया बंटवारा हो गया। क्योंकि छोटा भाई इतना सीधा था कि उसको समझ में ही नहीं आता तक रात क्या है दिन क्या है, अच्छा खराब क्या है, कुछ नहीं। वो जो भी था बड़ा भाई था। बड़ा भाई महादेव के समान, उसको भगवान मानता था। अब बड़ा भाई ने इसको ऐसा ब्रेन वॉश करके रखा था कि जो कहता था वही सही। तो बोला कि देखो कैसे कैसे बंटवारा किया, उसमें लग गया चुगलखोर। बोला कैसे कैसे किया? तो बोला ऐसे ऐसे किया, सारा कहानी बता दिया। माजरा समझ में आ गया उसको जो है। बोला देखो अब तुम क्या करना है बता देते हो, तुम्हारा बंटवारा सही नहीं हुआ है। तो बोला क्या करना होगा? बोला बंटवारा ये करना होगा तुमको कि जो तुम दिन में चराता था, अब दिन में चरा के आ जाना, और जैसे दूहने का बाल्टी लेकर आएगा दूहने के लिए दूध, तुम अपना जो है मुंह में उसको 2-4 डंडा ऐसे करके धिराना उसको। तो जैसे धिराता था तो तुम बाल्टी लेकर उछलेगा, दूध दूहने नहीं देगा उसको। तो जब दूध दूहने नहीं देगा तो बोलेगा क्या करता है ऐसे, तुम क्यों कर रहा है? तो बोलना भाई मेरे तरफ हिस्सा है, हम इसको मारे चाहे डेंगाए। ठीक उसी तरह किया। बोला भाई कम्बल का भी बारे में तुम इसी तरह करना कि शाम को जब होगा तो तुम पानी में उसको बोर के रख देना, और जब उसको लेने की बारी आएगा तो तुम उसको दे देना। तो उसी तरह किया, कम्बल भी उसी तरह किया। जब बाल्टी दूध धोने लगा तो एक डंडा मारा तो मुँह तरफ, तो बाल्टी उछल गया, दूध गिर गया। बोला इससे क्या कर रहा है? बोला भैया ऐसे नहीं, अब हम ऐसे ही करेंगे, दूध तुम खाता है चराते हम हैं। तो बड़ा भाई ने समझ गया कि कोई इसमें लग गया बात, और कंबल भी उसी तरह भिंगा के दे दिया। बोला यार अब क्या करेंगे? बोला भींगा हुआ कंबल है तो कोई नहीं उड़ता था, बस उसी तरह हो गया। बोला अब जो है मीटिंग होगा, बड़ा सोच समझ के होगा, 2-4 आदमी आएगा। 2-4 आदमी आया, सही से फैसला किया। फैसला ये किया कि तुम 6 महीना दूध खाया है, अब 6 महीना तुम चलाओ उसको, और 6 महीना ये जो है दूध खाएगा। बोला कंबल? बोला कंबल को बीचा बीची फाड़ दो। देखिए मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि कोई अगर सीधा हो तो उसको लाभ आप मत लीजिए। हम एक आदमी पर टिप्पणी टिप्पणी नहीं, इसको कहानी है, सच भी बात है। कोई एक आदमी अगर माने इतना सीधा हो जाए, उसका लाभ नाजायज़ लाभ मत लीजिए कभी भी। भाई का हक कभी मत मारिए। भाई वो होता है जो एक माँ बाप का पैदाइश होता है, एक माँ बाप का खून होता है। उसको दुख सुख में साथ दीजिए, उचित बंटवारा कीजिए, उचित प्रेम भाव भी रखिए।
और जहाँ तक रह गया बात कि हम किसी को ज्ञान नहीं दे रहे हैं, बार बार मैं यही कहता हूँ कि मैं किसी को ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। चलिए, ये कहानी कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और मेरा है कि छोटा सा हम कहानी डालते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अगर कोई गलती हो गया हो तो मुझे छोटा भाई समझ के माफ़ करना है।